सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड ऐप। तो गाइस यहाँ पे देखिए जैक बोर्ड का जो अभी आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के, यानी कि आप लोग का जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होगा, इसे लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि लाइक मतलब पैटर्न आया है या फिर नहीं आया, क्या है। तो उसे लेकर के फाइनली जैक बोर्ड की कल यानी कि 21 तारीख को दिन आप लोग का जो है, आज फ्राइडे है ना, मतलब बृहस्पतिवार को आप लोग का एक मीटिंग हुआ था जैक बोर्ड में, ठीक है। एंड वहां पे फाइनली आप लोग का जो है फाइनली अप्रूवल मिल चुका है कि जैक बोर्ड का जो पैटर्न है वो एक ही पैटर्न में कराया जाए, मतलब एक ही पैटर्न रहेगा जैक बोर्ड का, उसी में सारी परीक्षाएं ली जाएंगी, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। सो आप लोग का कौन से पैटर्न पे कौन सी परीक्षाएं होंगी, किस क्लासेस का कैसे होगा, वो सारे डिटेल्स इसमें बताए गए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो कंप्लीटली वॉच करना ताकि आप लोग को सारे डिटेल्स पैटर्न से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। एंड उससे पहले आप लोग मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है। तो सिलेबस के लिए ना आप लोग को सिंपली गूगल पे जैसे कि आप लोग आओगे, ठीक है। एंड गूगल पे देखो सिलेबस के लिए मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, चाहो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस अभी जो वीकली वाला आया है ना, उसके बाद कंफ्यूजन हो गया कि वीकली वाला से पढ़े या 2024 के लिए तो कोई आया नहीं आप लोग का सिलेबस। तो सिंपली आप लोग को गूगल पे सर्च कर लेना झारखंड लैब, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही आइएगा झारखंड लैब पे, एंड देन यहाँ पे आप लोग आइएगा, एंड हो सकता है इस तरह का इशू आप लोग को भी देखने को मिले, बट डोंट वरी, ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग को जो है ना, सिंपली क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आप फोन में आओगे तो फोन में सिंगल सिंगल दिखाई पड़ेगा, तो फोन में भी नीचे स्क्रॉल आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें क्लास 10th के लिए, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको ओपन करेंगे, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे ये खुल जाएगा। एंड खुलने के बाद सिंपली आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 2024 के लिए लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि 2024 में सिलेबस तो रिलीज नहीं हुआ है अलग से, ठीक है। लेकिन क्या है वो मैं आप लोग को पहले बता दूं। देखो यार, जैक बोर्ड का जो आप लोग एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया गया है सॉरी। तो अब वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सी परीक्षाएं कब होनी है इस बार। जैसे कि 12th का फरवरी में, 11th का फरवरी में, 10th का फरवरी में, 9th का जनवरी में, 8th का मार्च में। एंड जो भी है उसी प्रकार से आप लोग एग्जाम यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड सिंपली मैं बता दूं कि आप लोग का जो सिलेबस है 2022-23 वाला, जो यानी कि प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। और इस बार जो आया है 2023-24 जो वीकली वाला, ठीक है। आप लोग इन दोनों सिलेबस से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो वीकली वाला में आओगे ना, तो वीकली वाला में क्या है कि आप लोग का जो यहाँ पे वीकली वाला है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सी चीजें कब है कैसे है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है कौन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूँ तो देखो यहाँ पे उर्दू का सिलेबस है, तो आप लोग इसी प्रकार से मतलब सारे सिलेबस को पढ़ सकते हो। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे जो सिलेबस है वे वीक वाइज है, सप्ताह वाइज है, ठीक है। और यहाँ पे जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। यहाँ पे शायद टर्म वाइज टाइप से कुछ दिया हुआ है, हाँ, टर्म वन टर्म टू। लेकिन आप लोग का एग्जाम टर्म वन एंड टर्म टू के अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो आप लोग को कंप्लीट पढ़ना है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, कहीं से भी सब्जेक्टिव आएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि टर्म टू से ऑब्जेक्टिव आएगा, टर्म वन से सब्जेक्टिव आएगा, या टर्म वन से ऑब्जेक्टिव आएगा, टर्म टू से सब्जेक्टिव आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का कंप्लीट सिलेबस है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव कहीं से भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप दोनों से पढ़ो। इसमें यही है कि सिलेबस वीकली डिवाइडेड है, इसमें यही फर्क है कि टर्म वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। बट पढ़ना पूरा बुक है, पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप लोग चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो, चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो। आई होप कि कंफ्यूजन आप लोग का नहीं होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बतलाना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में ली गई कई कई फैसले। झारखंड के एक ही पैटर्न पर होंगी सभी परीक्षाएं, यानी कि झारखंड की जो भी परीक्षाएं हो सारे एक ही पैटर्न पे होंगे। देखिए झारखंड में सभी परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होंगी। सामान्य स्कूलों के साथ साथ माध्यमिक और मदरसा विद्यार्थियों को ओएमआर परीक्षा देंगे, यानी कि जो है सामान्य स्कूल के साथ साथ जो है माध्यम और मदरसा के विद्यार्थी जो है आप लोग का ओएमआर शीट पर परीक्षा देंगे। इसके लिए मदरसा और माध्यमा की परीक्षाएं पैटर्न बदलाव किया जाएगा, और इसके लिए जो है माध्यम और मदरसा का जो एग्जाम है और एग्जाम को जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक जैक की बोर्ड की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया, मतलब गुरुवार को यह फैसला लिया गया है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट हुआ कि सरकारी स्कूल में 8वीं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होती हैं, जबकि 10वीं और 12वीं में ओएमआर शीट व लिखित परीक्षाएं होती है। ऐसे में मदरसा व माध्यमा की शिक्षक परीक्षाएं भी इसी तर्ज पर होंगी, यानी कि बोला जा रहा है कि आप लोग की जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं वो ओएमआर पर होती हैं और ओएमआर पर ही होंगी, ठीक है। और वही 10th और 12th का जो परीक्षाएं हैं ओएमआर प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की परीक्षाएं होती है, जैसे कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और
40 नंबर का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है यार, ठीक है। तो जैसे कि 12th में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें 35 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव होगा, 35 नंबर का ही सब्जेक्टिव होगा, इस तरह का कुछ डिफरेंस है। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला में 35 नंबर का ही आप लोग एग्जाम होगा, ठीक है। और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें 40 का होगा, और 20 मार्क्स एज अ इंटरनल मार्क्स आप लोग के स्कूल से दिए जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, यानी कि 11वीं का, 8वीं का और 9वीं का ऑब्जेक्टिव परीक्षाएँ होंगी, ठीक है? और आप लोग का जो 10th और 12th का है वो आप लोग का ओएमआर और सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? ऐसे में मदरसा और माध्यमा की समक्ष परीक्षाएँ भी इसी तर्ज पर होंगी। इसे जैक समेत सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के छात्र-छात्राएँ पर की तरह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मदरसा और माध्यमा के छात्र-छात्रों को तैयार होंगे। यानी कि जो बोला जा रहा है कि जैसे कि सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के जो भी हम लोग का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वो भी कराएँगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षाएँ के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो पाएँ, ठीक है? माध्यमा के लिए 9वीं और 11वीं में होगा रजिस्ट्रेशन, मतलब माध्यमा के लिए जो है 9वीं में आप लोग का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सॉरी 11वीं में नहीं, 9वीं में, ठीक है? इसके अलावा माध्यमा में सरकारी स्कूल के तर्ज पर 9वीं में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अब तक 10वीं में रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र भरे जाते थे। पहले जो है 10वीं में रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र भरे जाते थे, लेकिन अब जो है माध्यमा के लिए 9वीं में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। अब स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद ही माध्यमा की परीक्षा दे सकेंगे, यानी कि अब स्कूल में जो है 2 साल पढ़ोगे तभी जाकर के आप लोग का जो भी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह आप लोग दे पाओगे, ठीक है। वहीं माध्यमा की परीक्षाएँ विषयवार पास करने के लिए 30% को बढ़ाकर 33% अंक जरूरी कर दिया गया है। यानी कि जो है पहले 30% लाना होता था, लेकिन अब 33% लाना होगा माध्यमा में। जैक बोर्ड ने वैसे व्यावसायिक विषयों जिसमें ना तो कोई छात्र हैं और ना ही कोई शिक्षक, उन्हें परीक्षाओं से हटाने की मंजूरी दी है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे जैक के वैसे व्यावसायिक विषय जिसमें ना तो कोई शिक्षक है और ना ही कोई शिक्षक, उन्हें परीक्षाओं से हटाने की मंजूरी दी है, ठीक है। साथ ही 10 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज प्रस्तावित को मंजूरी दी गई है। बैठक में उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सचिव एस जितिग्गा समेत जैक के सदस्य मौजूद थे। जैक, ठीक है, जैक के आईटी सेल का किया गठन, मतलब जो है यहाँ पे आईटी सेल का भी गठन किया जाएगा। जैक की आईटी सेल का गठन होगा। जैक के वह स्रोतों की आईटी से जुड़े कार्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य, ठीक है, संचालित होते हैं। आईटी सेल का गठन मंजूरी राज्य सरकार को मिल चुकी है, और इसे इसके लिए वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। आईटी सेल के गठन के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा और निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि जो भी इनका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल जो भी कर लेंगे उनका चयन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे जिले से भी अब परीक्षाएं दे सकेंगे छात्र, यानी कि दूसरे जिले से भी परीक्षाएं अब दे सकेंगे, ठीक है। देखो, मैट्रिक और इंटर में छात्र छात्र अगर रजिस्ट्रेशन किसी जिले या स्कूल से किए हैं तो वो दूसरे जिले व स्कूल कॉलेज में भी परीक्षाएं दे सकेंगे। यानी कि अगर आप लोग मैट्रिक और इंटर में कहीं और से रजिस्ट्रेशन कराए हो किसी और जिले से, तो आप किसी और जिले से भी, मतलब उसी जिले से फिर कहीं और से भी शायद ऐसा कुछ है, आप यहाँ पे एग्जाम दे सकोगे। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधित संस्थान को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि जो अगर मान लो आप दूसरे जिले से रजिस्ट्रेशन कराए हो और चाहते हो आपको दूसरे जिले में आप लोग का एग्जाम लिया जाए, तो उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दूसरे जिले को भेज दिया जाएगा, ठीक है। यह प्रावधान तब लागू होगा जब संबंधित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का स्थानांतरण दूसरे जिले में हो गया हो। साथ ही इसके लिए अन्य प्रावधान भी तय किए जा रहे हैं। यानी कि जो अगर आपके पेरेंट्स का, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का होता है कि पेरेंट्स का जॉब होता है और एग्जाम टाइम में उनका ट्रांसफर वगैरह हो जाता है दूसरे जिले में, और आपका मान लो आप कहीं किसी और जिले में रजिस्ट्रेशन कराए थे किसी और स्कूल में, आपका स्कूल जो है किसी और जिले में पड़ता था, और आपका जब ट्रांसफर हुआ आपके मम्मी पापा का, तो आप किसी और जिले में चले गए और आप चाहते हो कि नहीं हमारा एग्जाम उधर ही हो, तो उसका भी यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन अगर आप मान लो झारखंड से बाहर चले जाते हो तो शायद दिक्कत, स्टेट की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, ठीक है, जिले की बात की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो जिले में ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए नहीं करना होगा साल का इंतजार, मतलब इंप्रूवमेंट परीक्षा, यानी कि अभी देखो इंप्रूवमेंट परीक्षा में होता क्या था कि आप लोग के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता था, जब फॉर्म भराता था तभी जाकर के आप लोग फिर से फॉर्म भर के जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे थे उन्हीं के साथ इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। मैट्रिक और इंटर में पास छात्रों को पास करने वाले छात्राओं को रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए 1 साल का इंतजार नहीं करना होगा। छात्र जिस साल परीक्षा में पास करेंगे उसी साल होने वाले पूरक व कंपार्टमेंट के साथ इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। वर्तमान में ऐसा प्रावधान है कि 2023 में पास परीक्षार्थी अगर अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो
उन्हें 2024 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होना होगा। जी हाँ, तो अब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बोल सकते हो कि अब जो है अगर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार करने का, जैसे कि मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? मतलब कोई सब्जेक्ट में आपका पेपर खराब चला गया, ठीक है? तो आप चाहते हो कि नहीं हम दोबारा एग्ज़ाम दे करके हम इसको सुधार लें, ऐसा आप चाहते हो। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने। तो पहले होता ये था कि आप लोग अगर 2023 में एग्ज़ाम दी हो तो आपको 2024 में जो अभी बोर्ड परीक्षा होंगी अभी दे पाओगे, ठीक है? लेकिन अब जो है 25 वगैरह से ऐसा नहीं होगा। उसी टाइम में इंस्टेंट आप लोग का जब पूरक यानी कंपार्टमेंट का जब परीक्षा हो रहा होगा ना, उसी टाइम में आप लोग का भी परीक्षाएँ ले ली जाएँगी इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएँ, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? क्योंकि आप चाहते हो कि रिजल्ट मेरा थोड़ा बहुत सुधर जाए, तो आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे करके फिर से आप पास आउट हो सकते हो। मतलब पास आउट अगर पास आउट हो तब, फेल हो तो फिर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट सॉरी कंपार्ट की परीक्षा आप दे पाओगे। इम्प्रूवमेंट की परीक्षा तब देते हैं जब रिजल्ट आप चाहते हो कि थोड़ा मेरा और इम्प्रूव हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप एक बार आप एग्ज़ाम दे देते हो इम्प्रूवमेंट का, तो आपको फिर प्रीवियस वाले रिजल्ट में अगर जैसे कि देखो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम आप दिए, उसमें पहले यार देखो बोर्ड की परीक्षा मान लो 52% है आपका, ठीक है? और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा में आपका 51% आ गया, तो आपका जो है इम्प्रूवमेंट की परीक्षा वाला ही मार्क्स यहाँ पे वैलिड होगा, प्रीवियस वाला वैलिड नहीं होगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। और वही अगर आप लोग का जो बोर्ड परीक्षा में आप लोग दे करके मान लो 72% लाए हो और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देने के बाद 82% ले आए हो, तो आपका 82% वाला वैलिड होगा और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आगे चल के नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? री रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर से होगा पंजीयन, यानी कि अब री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब फिर से पंजीयन होगा। मैट्रिक के लिए 9वीं और 12वीं के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है? होता है। यह 3 साल के लिए मान्य है, मतलब यह जो है 3 साल के लिए मान्य है। अगर 3 साल तक उसी क्लास में हैं और चौथे साल परीक्षा देते हैं तो री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, ठीक है? मतलब जो है पहले जो होता था कि मैट्रिक के लिए 9वीं में और 12वीं के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन होता था और यह 3 साल के लिए वैलिड होता था, ठीक है? अगर 3 साल के बाद आप फिर से मतलब 3 साल तक में आप फेल करते रह गए, फिर किसी कारण से छोड़ दिए और फिर से आप 3 साल के बाद परीक्षा देने के लिए आप चाहते हो परीक्षा देने जाते हो तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए और चौथे साल परीक्षा देते हैं तो री रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान था। इसमें विषय के साथ-साथ कोई बदलाव नहीं किया जाता था। मतलब इसमें जो है विषय के साथ कोई बदलाव नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था, ठीक है? मतलब विषय सब्जेक्ट वगैरह चेंज नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो है री रजिस्ट्रेशन की जगह 3 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसमें विषय बदलाव कर सकेंगे। यानी कि जो है अब जो है अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवाते हो, मतलब सॉरी आप चाहते हो कि आपका जैसे कि मैट्रिक के लिए 9वीं में और 12वीं के लिए 11वीं में जो रजिस्ट्रेशन होता था उसका जो 3 साल का जो लिमिट होता है, वैलिडेशन होता है, वो खत्म हो गया आपका किसी कारणवश आप फेल कर रहे थे या फिर आप छोड़ दिए थे बीच में पढ़ाई। तो उस वजह से जो पहले जो सब्जेक्ट में चेंज आप नहीं कर सकते थे और वहाँ पे री रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन अब जो है री रजिस्ट्रेशन ना करा करके फिर से रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें जो आप सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज आप कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस थे गाइज़ आज के, इसमें टोटल मुझे लगता है कि 5 से 6 न्यूज़ेस कवर अप हुए हैं यार। तो आई होप गाइज़ कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए रही होंगी एंड आई होप कि अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर के जॉइन कर सकते हो। और उसका जो लिंक है आप लोग को इधर ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे है, जहाँ पे फॉलो वगैरह करना चाहता आप मुझे कर सकते हो। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट्स देखने के लिए, और जो भी है उसके लिए तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।